अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ चिकन के सालन की रेसिपी। और इस रेसिपी के साथ चिकन का सालन बहुत ही मज़ेदार सा बनके तैयार होता है। तो एक बार आप लोग भी इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी को एंड तक देखिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और बना लें ये मज़ेदार सा चिकन का सालन। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। चलिए जी, आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने लिया है हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल और एक बड़े साइज की प्याज को हमने बारीक स्लाइस में कट किया है और प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। ऑयल के साथ हमने 1 टेबल स्पून इसमें घी भी ऐड किया है, इससे सालन का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा जी, बहुत धीमी आँच पर हमें प्याज़ को फ्राई करना है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर इसमें मसाले कौन-कौन से जाएँगे। तो यहाँ पर जो हमने लिए हैं वो 3 से 4 अदद इलायची, हाफ टी स्पून काली मिर्च, 2 अदद 3 से 4 अदद लौंगे। इसके अलावा यहाँ पर हमने जो चीज़ ली है वो है दालचीनी के कुछ टुकड़े, नमक हाफ टी स्पून लिया है हमने, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, करी पाउडर 1.5 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने प्याज़ को अच्छा-सा फ्राई करना है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताती चलूँ कि जो करी पाउडर मैंने ऐड किया है, आप इसकी जगह पे यहाँ पर चिकन मसाला या चिकन कोरमा का मसाला भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, सालन उससे भी बहुत मज़ेदार सा बनता है। बस कोरमे से थोड़ा-सा मुख्तलिफ होता है क्योंकि इसमें हमें ग्रेवी रखनी होती है। अच्छा जी, प्याज़ हो गई थी ब्राउन, यहाँ पर हमने अब इसमें ऐड किया है दोनों टाइप की इलायचियाँ, लौंग और अब हमने इसको हल्का-सा ऑयल के साथ फ्राई करने के बाद चिकन के तमाम पीसेस को हमने इसमें सेट कर लिया है। चिकन मैंने यहाँ पे लिया है तकरीबन 300 ग्राम। चिकन को कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हेवी नहीं बनाना है इस सालन को, इसमें इसीलिए हमने ऑयल जो है बहुत कम रखना है। कोरमे में ऑयल ज़्यादा जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने ऐड कर लिया है 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट के साथ भी हम चिकन को अच्छी तरह फ्राई करेंगे और इसके बाद ऐड कर देंगे तमाम मसाले। मसालों को जलने से बचाने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से इसे फ्राई करेंगे मीडियम लो हीट पर। बस पानी अभी यहाँ पर हमें इतना ही ऐड करना है कि बस चिकन जो है हमारा सॉफ्ट हो जाए। गैस के फ्लेम को हमने लो कर देना है और ढक्कन ढाक के इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए हमने छोड़ देना है। 5 मिनट हो गए हैं और अब ये देखिए कि जो चिकन था वो काफ़ी हद तक टेंडर हो चुका है। तो इसे हमने अब अच्छी तरह से भून लेना है। प्रॉपर जब ये भुनेगा तो तमाम ऑयल जो है हमने इसमें डाला था वो सारा हमें नज़र आ जाएगा। तो जैसे-जैसे इसमें पानी ड्राई होता जाएगा, चिकन जो है वो अच्छे से भुन जाएगा और अभी थोड़ा-सा पानी मौजूद है इसलिए हम ढक्कन को दोबारा ढकेंगे और उसके बाद इसे हम चेक करते हैं। तो ये ऑलमोस्ट जो है अब रेडी हो चुका है। आगे का अब देखते हैं हमने इसमें क्या करना है। थोड़ी देर हमें बस भूनना है ताकि चिकन की एक महक जो होती है वो हमें अच्छी तरह भूनते-भूनते ही खत्म कर देनी है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे वो प्याज़ जो हमने फ्राई करके रखी थी, उसको बस 2 टेबल स्पून पानी के साथ हमने ग्राइंड किया है और उसके बाद अब यहाँ पर हमने इस मसाले में ऐड कर दिया है। अच्छा, आप चाहें तो प्याज़ इसमें स्टार्ट में भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह करने से ग्रेवी का मज़ा, सालन का मज़ा बहुत अच्छा हो जाता है।
ढक्कन ढकते हुए हमने इसमें प्याज़ का जो हमने मिक्सर डाला था उसको भी हमने ड्राई करना है। अब देखिए ये भुन चुका है, यहाँ पर हमने हाफ कप दही को अच्छी तरह से फेंटा है और अब दही भी हमने ऐड कर दिया है। चिकन के सालन में दही का इस्तेमाल किया करें, अगर नहीं करते इससे इसका जो मज़ा है वो अच्छा खासा बढ़ जाता है। और यूँ समझ लें कोरमा स्टाइल का सालन है ये, बहुत मज़े का बनता है, रोटी के साथ, राइस के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इसे सर्व करें, बहुत मज़ा आता है। घरवालों को भी यकीन करें, बहुत अच्छा लगेगा इसे खाना। इसके साथ सलाद बनाइए, बॉइल्ड राइस दीजिए, बहुत मज़े का लगता है। अच्छा जी, अब दही के साथ हमने थोड़ी देर इसे कुक करना है, ऑयल ऊपर आने तक। अब आप देख सकते हैं कि ये भुन चुका है ऑयल दही के साथ। अब हम इसमें जितनी हमें ग्रेवी चाहिए, जितना हमें इसमें सालन बनाना है, हमने उसमें इतना पानी ऐड करना है। मैं यहाँ पर 1 कप के करीब पानी ऐड करूँगी जो इनफ है। बस अब धीमी आँच पर हमने इस चिकन के सालन को छोड़ देना है दम पर और उसके बाद बस को अब देख सकते हैं कि सालन जो है अभी हमें थोड़ा-सा और कुक करना है और इस तरह से ये मज़ेदार सा चिकन का सालन रेडी है। गरमा-गरम रोटी के साथ सर्व करें। रेसिपी पसंद आई है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।